भाई भाइयों के युद्ध ने एक विनाश का बीज बोया था और जिसके परिणाम स्वरूप इस भारत के जिसका चक्रवर्ती राज्य विश्व में फैला हुआ था वो लंबे समय तक गुलामी झेलता रहा। उसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश द्वारा एक धर्म की स्थापना का अभियान छेड़ करके आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा दी, जिनके गीत आज हम गा रहे हैं। इसी धरा पर प्रोफेसर रामविलास जी ने आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा पाकर भारत की भावी पीढ़ी विशेष करके हरियाणा के तरुणाई को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, वो नैतिक मूल्य जो मानव को सही अर्थों में मानव बनाते हैं, आज उस परंपरा का सूत्रपात किया है। मैं इसके लिए प्रोफेसर रामविलास जी और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने वो कार्य किया है जो सही अर्थों में मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। भाई और बहनों, बड़ा दुख होता है, भारत के वो लोग जिसकी संस्कृति इतनी महान थी, जिनके वेद शास्त्र उपनिषदें, इतना बड़ा साहित्य हमारा जो पूरा का पूरा नैतिकता से भरा हुआ था, हमारी वो संस्कृत भाषा जिसको पढ़ने के बाद नैतिकता पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहती, जो नैतिकता का ही आधार है, वो हमारी परंपरा, वो हमारी शिक्षा नीति, आज उसी शिक्षा नीति के आने वाली पीढ़ियां, आप ईमानदारी से, जो एक चर्चा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कही, आज का नौजवान फिल्मी एक्टरों के सबके नाम बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन आज का बालक रामायण के पात्र को नहीं जानता, महाभारत के पात्रों को नहीं जानता, वेदों की जानकारी नहीं रखता, गीता के 18 अध्यायों की जानकारी बहुत दूर की बात है। आज हम कहां जा रहे हैं? आज हर माँ बाप, जो पूज्य स्वामी जी ने एक चर्चा की, एक जमाना था भाई और बहनों, हमारी हरियाणा की संस्कृति का, मैं गांव में, ठेठ गांव में पैदा हुआ हूं, जब हम बच्चे गली में खेलते थे और उस गली का कोई बुजुर्ग जो मेरा रिश्ते में कुछ नहीं, दूर की गली का आता था और हम कोई गलती कर देते थे तो बूढ़े को हमें धमकाने का पूर्ण अधिकार होता था, पूर्ण अधिकार, और धमकाता नहीं, गलती पर डंडा भी लगा देता था, बदले में कोई कुछ कहने वाला नहीं था। आज इतना बड़ा परिवर्तन, बालक किसी भी गलती करते समय सोचता था कि पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, तेरे खानदान पर तो बट्टा नहीं लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये भय था, ये डर था बुराई करने से पहले व्यक्ति को। आज एक जमाना था, आप स्वयं सोचिए, कोई बच्चा धूम्रपान की आदत पड़ गई तो बड़ों से छिप करके करता था और बचता था। गांव में कोई शराबी होता था तो पूरे गांव से बचता फिरता था। आप नोट करो इन बातों को। आज शराबी दहाड़ते फिरते हैं और भले आदमी छुपते फिरते हैं, है कि नहीं ऐसा ही? आज स्वामी जी ने जो बात कही, आज की स्थिति भाई और बहनों ये बन गई कि एक अध्यापक शिष्य से डरता है। जैसे फैक्ट्रियां होती है ना, एक फैक्ट्री लगाता है, एक उसमें मजदूरी करता है। फैक्ट्री वाले की इच्छा रहती है कम से कम पैसा दे करके ज्यादा से ज्यादा काम लो, मजदूर की इच्छा रहती कम से कम काम ले करके ज्यादा से ज्यादा पैसा लो, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। वही काम आज शिक्षा की मशीनरी में भी है। रोज हड़तालें होती हैं,
रोज नारे लगते हैं, कभी गुरु शिष्यों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कभी गुरु जी प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये जो चिंतन सोच है भाई और बहनों, ये भारत की मूल संस्कृति की सोच नहीं, स्वामी जी ने जो चर्चा की ये यूरोपीय कल्चर की सोच है। ये बाहर की परंपराएं जो मानवीय जीवन में आई हैं, ये उसका दुर्भाग्य है। आज हमारा बच्चा किधर जा रहा है? आपको प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है कि नहीं ये विचार। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, प्राइवेट लाइफ जिसका गंदगी का नमूना है, उसकी पब्लिक लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। मंच पर एक आदमी घोषणा करे कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और घर में जाकर के दारू की बोतल खोल ले। मंच पर घोषणा करे रिश्वत लेना, ब्लैक मार्केट, चोरी अपराध है। मंचों पे तो घोषणा हो गई, बाद में कुछ भी चलता रहे। तो दो तरह की लाइफ भारत की संस्कृति की सोच नहीं है। भारत की संस्कृति की सोच यन मनसा मनुते तद वाचा वदती, यद वाचा वदती तत्कर्मणा करोति। जो अंदर है वो वाणी में, जो वाणी में वो कर्म में, ये भारत की संस्कृति थी, सोच थी। और भाई और बहनों, ये केवल कहने के लिए नहीं था, ये जीवन में था। एक अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करता हूं। मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर रामविलास जी को, उनकी पूरे मंत्रिमंडल को। पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में देश की भावी पीढ़ी, अरे जिस देश का नारा था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आज बूढ़े माँ बाप, जिनको माँ बाप, जिस माँ बाप ने बच्चों को चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, आज वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं भारत देश में। जैसे गौशालाएं बनाई जा रही ना, दूध पियो और गाय को गौशाला में छोड़ दो। आज उन गौओं के साथ ही यही काम हुआ, आज बूढ़ों के साथ। भारत के उस देश में जहां मां देवी है, पिता देवता है, आज वो रोटी के अधिकारी नहीं बचे, उनको वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। और ये बात बहुत ऊंची कही मेरे पहले वक्ता ने। आश्चर्य की बात यह है कि एक अनपढ़ उनको वृद्धाश्रम में नहीं भेज रहा, जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, जिसको इंजीनियर कहते हैं, वो वहां जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जहां अनपढ़ लोग रहते हैं, वहां बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की कम है। और जिस क्षेत्र में पढ़े लिखे रहते हैं, वहां बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियों की संख्या कम और बेटों की बढ़ रही है। आप ये सोचें कि अक्षर ज्ञान पढ़ाई के द्वारा एक आदमी सभ्य हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, महान बन जाएगा, कोई संभावना नहीं है। ये तो नैतिकता का विषय है, आत्मा का विषय है। और ये जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अभियान पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक महान सोच है, महान कार्य की ओर बढ़ना है। आने वाली पीढ़ियां ही हमारी नहीं रहेंगी तो क्या होगा? आज बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। युवा पीढ़ी, मैं तो आश्चर्य हूं आज आप भाइयों को देख करके, लोग बढ़े हैं, घटे नहीं। हम घंटों से यहां बैठे हैं। आज का जो मिशन, ये निश्चित रूप से मानवता के कल्याण का, एक बहुत ऊंची राष्ट्रवादी सोच का। हमारे बच्चे श्रेष्ठ बने, अच्छे संस्कारवान बने, माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों की इज्जत करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखें। इस मिशन को लेकर प्रोफेसर साहब ने जो एक अकेले लड़ाई लड़ते आगे बढ़ गए, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, और पूरे राष्ट्र के अंदर एक पहल की है, पूरे देश के अंदर एक पहल की है कि हम अच्छे आदमियों का निर्माण करेंगे।